नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना ज़मीन का रसीद यानी भू लगान रसीद जिसे मालगुजारी रसीद भी कहते हैं वह कैसे काट सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कैसे आप उससे आप काट पाइएगा अच्छे से बिहार भूमि के वेबसाइट से। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपसे भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़मीन का रसीद काटने के लिए या ये कहिए अपना भू लगान रसीद या मालगुजारी रसीद काटने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर। गूगल पर आ जाइएगा। गूगल पर आने के बाद आपको टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि आपको गूगल पर टाइप करना है। टाइप करके जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट दिखेगा आपको बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको आपको ओपन कर लेना है, जिसको आप ओपन कीजिएगा। जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको शो होगा, जिसमें आपका ऊपर आपका बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन का वेबसाइट दिखेगा और आपका बिहार का नक्शा दिखेगा और कुछ ब्लू ब्लू ये सब दिखेंगे। और ऊपर से एक पॉपअप विंडो खुला रहेगा जो आपका एक खुला हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं पहला नंबर डिजिटली साइन बाय भू अभिलेख, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन भू लगान पेमेंट, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट, ई मापी, ये सब जो आप देख रहे हैं ये इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग काम है, सबके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम भू लगान जमा आपको करके दिखा रहे हैं, तो हम आपको भू लगान के बारे में बता रहे हैं। तो हम तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं, इसको क्लोज करके, इसको यहाँ से कर दीजिएगा क्लोज। क्लोज करके आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से भी आके भू लगान कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला आपका जन शिकायत पोर्टल, हेल्प, नागरिक लॉगिन, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, आम सूचना, एलपी आवेदन करें, एलपी आवेदन स्थिति देखें, भू लगान जवाबबंदी पर नहीं देखें, भू मांझी, ये सब में से आप देखिएगा तो ये सब आपको भू लगान देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो भू लगान को कर लीजिएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। जब आगे बढ़िएगा तो आपको ऐसे आपको देखने को मिलेगा, दो आपको बटन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक आपको लंबित भुगतान देखें यानी फेल ट्रांजैक्शन स्टेटस, जिसका फेल हो जाता है वो, और एक आपको दिखेगा ऑनलाइन भुगतान करें। तो सिंपली आपको ऑनलाइन भुगतान करे में आ जाना है। ऑनलाइन भुगतान करे आपको चूज करना है। जब आप इसे चूज कर लीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह का डिस्प्ले आपको खुल जाएगा। इस तरह का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिखेगा। फिर आपको ऑनलाइन लगान भुगतान के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आपको अब देखिए कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो जिला है उसको आपको चूज कर लेना है। जिला चूज कर लेने के बाद आपको अपना अंचल चूज करना है। जो आपका अंचल है, अंचल थोड़ा सा चेंज हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जो ही मौजा हल्का है आपके अंचल में है या नहीं आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो आप दूसरे अंचल में खोजिएगा। जैसे कि आपका दीदारगंज पहले आपका पटना सदर में आता था, लेकिन अब चेंज होके अब ये दीदारगंज नहीं, रानीपुर जो मौजा हल्का है ये आपका आता था पटना सदर में, लेकिन ये अब चेंज होके अब दीदारगंज में आ रहा है। तो हम दीदारगंज सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करके जब आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़े क्लिक कीजिएगा तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपका हल्का क्या है। तो हल्का आपका जो वो डाल दीजिएगा। हम कस्टमर का कर रहे थे लगान जमा, तो हम कस्टमर का रानीपुर डाल दिए। फिर मौजा आपको कहेगा डालने के लिए, तो मौजा भी आप सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। मौजा डालिएगा। मौजा में आपको दो तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको जो एग्जैक्ट रहेगा, जैसे 1/19 है, जो एग्जैक्ट रहेगा वो डालिएगा, ठीक है। डाल देने के बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 4-5 तरह से खोज सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे खोज सकते हैं हम आपको बताते हैं। पहला है कि आपका भाग वर्तमान, दूसरा आपका रैयत का नाम, तीसरा आपका खाता नंबर, चौथा आपका समस्त पंजी, पांचवा आपका पृष्ठ संख्या वर्तमान, फिर प्लॉट नंबर, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से खोजें। तो ये आप सभी तरीके से आप खोज सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली सब या तो खाता नंबर से खोजते हैं, खाता नंबर डालकर, और नहीं तो सब प्लॉट नंबर डालकर खोजते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी साइबर कैफे चला रहे हैं, हमको तो एक्सपीरियंस है, हमको तो पता है कैसे फास्ट में काम हो, कैसे स्पीड में काम हो। तो हम क्या करेंगे, ना हम खाता नंबर डालेंगे ना हम प्लॉट नंबर डालेंगे। हम डायरेक्ट क्या डालेंगे, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डाल देंगे। ये डालने का फायदा क्या होगा हम आपको बताते हैं। जैसे अगर खाता नंबर अगर आप डालिएगा, तो जो आप खाता नंबर डालिएगा तो उस खाते में जितना आपको जमीन होगा, जितना घर बना हुआ होगा, जितने नाम के लोगों ने म्यूटेशन करवाया हुआ होगा, वो सबका नाम शो कर देगा। तो उसमें आपको खोजना पड़ेगा, एक एक करके आप खोजिएगा। वही सेम चीज़ आप प्लॉट नंबर भी डालिएगा तो आपको बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा आपको प्लॉट देखने को मिल जाएगा उस प्लॉट नंबर से। फिर आप अपना सेपरेट खोजिएगा तो उसमें आपको खोजने में काफ़ी समय लगेगा। जो आपका 2 मिनट 4 मिनट जो भी आपका समय है, उस समय को ना वेस्ट करते हो आप सीधा क्या कीजिएगा,
कि अपना वीआईपी नंबर है, यानी बोले तो वीआईपी नंबर, हम भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान को हम वीआईपी नंबर बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब अपना भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान अगर आप डायरेक्टली डालिएगा तो उसका फायदा ये होगा कि आपका डायरेक्ट जो जिनके नाम से जमीन का है, जिनके नाम से जमीन का मोटेशन है, रजिस्ट्री है, उनका आपका नाम शो कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डाला है तो हमको डायरेक्ट शो कर दिया, रैयत का नाम जो भी है वो कर दिया, खाता नंबर शो कर दिया, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान ये शो कर दिया। जमाबंदी नहीं दिखा रहा है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दिखा रहा है, देखे में दिखा रहा है कि देखें। तो ये आप देख लीजिएगा, हमको इन्हीं का हम पेमेंट करने जा रहे हैं, इन्हीं का हम भूल लगान जमा करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमको शो कर दिया कस्टमर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है देखे में जाना है, देखे में क्लिक करना है। ठीक है, ये सब डाल देने के बाद, ऊपर डाल देने के बाद आपको सुरक्षा कोड डालना है। सुरक्षा कोड डाल देने के बाद फिर खोजे में क्लिक कीजिएगा, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिर हम देखे पे जब क्लिक करेंगे तो देखे पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए उनका पूरा आपको विवरण खुल जाएगा, पूरा आपका जो उनका डिटेल्स है सब आपको खुल जाएगा। समझे, ये आपको इस तरह से पूरा आपको उनका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका पहला नंबर देखिए आपको बता देता है। अब आप सोच रहे हो कि भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या आपको सबसे ऊपर ही में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर भाग वर्तमान है जो हमने हाइड कर रखा है प्राइवेसी को लेते हुए। फिर पृष्ठ संख्या वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जो हमने उसको भी हाइड किया हुआ है। फिर आपका जिला दिख जाएगा, जिला पटना, अनुमंडल दिख जाएगा, अनुमंडल जो आपका है वो अंचल दिख जाएगा। ठीक है, हल्का दिख जाएगा आपका, मौजा दिख जाएगा, ये सब होल्डिंग नंबर, थाना नंबर, राजस्व थाना नंबर, यानी आपका जो भी डिटेल्स है वो आपका अच्छे से इसमें दिख जाएगा। और जो आपका जो भी डिटेल्स आप मोटेशन करा वो सब सारा डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आप किसी तरह का आपको छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं, आप सिंपली इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपना नाम मिला लेंगे, आप ही के नाम से है या नहीं, या किसी और का नाम है, गलती से आप किसी और का पेमेंट नहीं कर दीजिएगा, ये सब बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना ही नाम आप देख लीजिएगा, पिता का नाम मिला लीजिएगा, पिता का नाम आपका जो है वो अच्छे से मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपको निवासी देखने को मिल जाएगा, आप कहाँ के रहने वाले ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब ये सब देख लीजिएगा फिर आप नीचे बढ़िएगा, तो नीचे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे आपको क्या होगा, एक खाता नंबर और प्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, प्लॉट संख्या भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ये आपको रकबा शो करेगा कि आपका जमीन कितना है, तो यहाँ 2.7548 डिसमिल है, जो कि इतना आपका जमीन है। ठीक है, फिर आपका देखिएगा कि यहाँ पे आपका 2023 तक का आपका कटा हुआ है रसीद। देखिए आपको हम बताते हैं कैसे रसीद कटता है। तो देखिए आप देखिएगा अंतिम भुगतान का विवरण में, तो पहला नंबर क्रमांक, भुगतान संख्या इतना, रसीद संख्या इतना, वर्ष से 2022-23 से वर्ष तक 2022-23 तक कटा हुआ। भुगतान तिथि आपका 12/30/2022 को हुआ, यानी आपका 2023 तक रसीद कटा हुआ है। हम इसको आज तक का अपडेट करेंगे, बोले तो हम आज तक का इसको अपडेट करेंगे। तब देखिए नीचे आइएगा तो नीचे आएगा तो क्या बोला, अंतिम रसीद का विवरण बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम रसीद का विवरण क्या बोल रहा है कि ये रसीद है 2022-23 आपका कटा है कब, 30/12/2022 को, यानी 30 दिसंबर 2022 को ये रसीद कटा है। ठीक है, 50 रुपए का। अभी का क्या है, अभी का कितना कटेगा ये देखिए आपको दिखा रहा होगा, बकाया राशि का विवरण। अभी कितना बकाया राशि है, तो अभी आपका कुल बकाया राशि है 150 रुपए। और 150 रुपए है तो 150 रुपए मतलब किस चीज का, देखिए 3 साल का आपका बकाया राशि है, यानी 2022-2023 से लेकर 2025 तक, 2023-24 से लेकर 2026 तक। अभी ये कटेगा आपका 2025 से 26 तक कटेगा, तब 26 लास्ट तक, वो आपका 31 मार्च तक कटेगा, 31 मार्च 2026 तक कटेगा। फिर 1 अप्रैल को आपका 2027 तक का आपका रसीद कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ 3 साल का इनकम रसीद काटेंगे। ठीक है, यहाँ आपको देखने मिल जाएगा नीचे क्रम संख्या में 1 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, कितना कितना का, तो 49 रुपए का है। ठीक है, तो 3 रुपए का देखिए इधर। फिर आपको क्या करना है, निजी विवरण में पर्सनल डिटेल्स में क्या करना है, यहाँ पर रेमीटर का नाम डाल दीजिएगा, रेमीटर का नाम में आप डाल दीजिएगा, जिनका नाम से घर है, जिनका नाम से रसीद है वो आप डाल दीजिएगा। एड्रेस उनका एड्रेस डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर में आप उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल के आप इसको भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर नीचे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। फिर ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर देखिए ऑनलाइन भुगतान जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, इस तरह का आपका स्क्रीन शो करेगा, जिसमें आपका पेमेंट का स्क्रीन शो होगा। तो इसमें आपका ऊपर कुछ डिपार्टमेंट का डिटेल्स रहेगा कि डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट ये है पटना, दीदारगंज, पटना कलेक्टर भूलगान, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगा आपका कि 150 रुपए का आपको पेमेंट करना है। ठीक है, फिर आपका नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपका पेयर रेमीटर डिटेल्स, यानी जो अभी आप रेमीटर नेम है, मतलब जो दावेदार हैं, जो आपको जो रसीद को जमा कर रहे हैं, वो आपका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप जब पेमेंट डिटेल्स पे आइएगा तो पेमेंट डिटेल्स में आइएगा तो पेमेंट मोड में आपको बोलेगा। तो पेमेंट मोड में क्या करना है
कि ई पहला ही नंबर को चूज करना है, ई पेमेंट को चूज करना है, दूसरे के नंबर को चूज मत कीजिएगा, ई पेमेंट को चूज करना है। ई पेमेंट को चूज कीजिएगा, फिर आपको सिलेक्ट बैंक, बैंक चूज करने के लिए बोलेगा। तो देखिए हम ई पेमेंट तो चूज कर लिए, अब हमको बोला बैंक सिलेक्ट करने के लिए। तब यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, बैंक आप सिलेक्ट कीजिएगा कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप बैंक चूज कीजिएगा। क्यों चूज कीजिएगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि और भी अदर बैंक चूज करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब चूज करते हैं तो उसमें आपका यूपीआई ये सब का ऑप्शन नहीं देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप चूज करेंगे तो उसमें आपको यूपीआई का ऑप्शन देगा। हम तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूज करते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा भी यूज करते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में नेट बैंकिंग बना हुआ है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी यूज कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सिंपल है। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम चूज कर लिए, चूज करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद जब सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का आपका स्क्रीन शो करेगा, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर आपका एसबीआई का रहेगा, फिर इधर आपका एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब पेमेंट करने माने तो ये सब से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर क्रेडिट कार्ड से करते तो 12 रुपये चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, नॉर्मली अगर ये सब ना करना हो तो नॉर्मली आप यूपीआई में चले जाइएगा, यूपीआई के बटन में क्लिक कीजिएगा। यूपीआई के बटन क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपको इस तरह का फिर डिस्प्ले आपको शो होगा, ठीक है, इस तरह का स्क्रीन फिर आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको क्या दिखेगा कि प्लीज सिलेक्ट वीपीए यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड। तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप यूपीआई आईडी अगर डालने का मन है तो आप यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, और नहीं तो उससे भी सिंपल आपको अगर चाहिए तो आप क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। हम यूपीआई आईडी ना डाल के हम सिंपली क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, हम क्यूआर कोड डाल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूआर कोड पर हम बटन क्लिक कर दिए, फिर हम कंफर्म बटन पे क्लिक किए। कंफर्म बटन में क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा क्या कि आपका क्यूआर कोड खुल जाएगा, आपका जो आपको क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसपे आपको सिंपली स्कैन करके अपने पेमेंट ऐप से, जो भी आप गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हैं उससे आपको सिंपली क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट कर देना है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट जब आपका सक्सेस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह सक्सेस का आपको मैसेज शो करेगा, इस तरह से सक्सेस का आपको मैसेज शो करेगा, मैसेज शो करेगा। फिर इतना ही नहीं, अभी और भी आगे देखिए, आगे भी आपको कुछ कुछ और शो करेगा। यहाँ पर भी आपको फिर से एक बार सक्सेस का बैंक की तरफ से आपको सक्सेस का नोटिफिकेशन आएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो क्लिक हियर पे कर आगे बढ़ सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करके डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप 60 सेकंड वेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर एक भू लगान की तरफ से, बिहार भूमि की तरफ से एक आपको पेमेंट इज सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन दिखेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप ये कीजिएगा कि आप लगान रसीद पे क्लिक कीजिएगा, लगान रसीद पर क्लिक कीजिएगा। जब आप लगान रसीद पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये आपका खुल जाएगा, जो अभी आप जमा किए, जो आप रसीद जमा किए हैं वो आपको खुल जाएगा, उसमें आपका सारा डिटेल्स रहेगा, और डिटेल्स के साथ साथ आपको जो आप जमा भी किए हैं वो आपका चढ़ भी जाएगा। जैसे देखिए अभी आप 2025-26 तक जमा कर दिए, वो आपका दिख जाएगा 2025-26 तक। फिर आप कितना जमा किए, 150 रुपये जमा किए, वो भी आपका दिख जाएगा। कितने तारीख को आप जमा किए ये भी आपको दिख जाएगा, 13/6/2025, यानी आज के डेट में ये जमा किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, समझे, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा, इसको सिंपली कर लीजिएगा सेव। इसको सिंपली या तो सेव कर लीजिएगा, या तो साइबर कैफे जाकर प्रिंट करवा लीजिएगा, या तो अब स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी करके इसको आप एक कॉपी अपने पास अच्छे से सेव से रख लीजिएगा, ये आपको फ्यूचर में काम देगा। आप अगले बार जब रसीद कटाइएगा तो आपको काम देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आप अपना जमीन का रसीद कैसे काट सकते हैं खुद से मोबाइल से। आप अपना भू लगान रसीद, मालगुजारी रसीद कैसे सिंपली काट सकते हैं मोबाइल से एकदम आसान तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों एवं परिवारों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि उनको भी रसीद काटना होगा। तो फ्री में काटने के लिए आराम से खुद से काट सकते हैं, नहीं तो फिर साइबर कैफे ये सब जगह जाएंगे तो उनको 50-100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।